नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आज आप लोगों को गणित का एक विशेष टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जिसे नंबर सिस्टम कहते हैं। तो गणित को पढ़ने से पहले सबसे पहले आपके पास जो जानकारी होनी चाहिए वो होनी चाहिए किसकी? तो संख्याओं की जानकारी सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मैंने यहाँ पे कुछ संख्याओं को लिख करके रखा है, तो आइए जानते हैं इन संख्याओं के बारे में थोड़े विशेष ढंग से। गणित में हम सबसे पहले जानने जा रहे हैं आज संख्या पद्धति के बारे में, नंबर सिस्टम के। ठीक है, तो संख्याओं का की जहां तक चर्चा होनी चाहिए तो उसमें मैं ये कह सकता हूं कि संख्याएं सबसे पहले जब संख्याएं आई थी, जिसमें संख्या का समझिए आविष्कार हुआ था, तो उसमें वो संख्या कहते थे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहने का मतलब है नेचुरल नंबर, यानी जो प्रकृति के द्वारा हमें मिली, या इसे बहुत जगह प्राकृतिक के जगह प्राकृत संख्या भी कहते हैं। प्राकृत जानते हैं आप, भाषा है, ये प्राचीन भाषा है, प्राकृत लैंग्वेज। तो ये जो प्राकृतिक संख्या है वो सबसे पुरानी संख्या है। उस समय संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद 10 नहीं हुआ करती, क्योंकि 10 को लाने के लिए 0 चाहिए था, उसमें 0 का आविष्कार नहीं हुआ। तो जब संख्याएं नेचुरल नंबर थी उनको कहते थे प्राकृतिक संख्या, जो कि 1 से लेकर के अनंत थी। पर 10 की जगह में 10 तो आता था, पर 10 की जगह में उसे 0 का जब आविष्कार नहीं तो उसे 10 इस तरह से लिखते थे, 20 को शब्दों में लिखते थे इस तरह से। उसके बाद जब आर्यभट्ट ने आकर के 0 की खोज की, शून्य की खोज करने वाले हमारे बिहार के आर्यभट्ट है, जब उन्होंने इसकी खोज की तो पूर्ण संख्या का निर्माण हुआ। जब पूर्ण संख्या बनी तो इसमें 0 का समावेश हुआ। तो फिर 9 के बाद 10 को लिया जाने लगा, जिसे कुछ इस तरह से लिया जाता है। ये 9 के बाद 10, ये तो हो गए। इसके बाद क्या आता है, संख्याओं को और भी तोड़ा गया, संख्याओं को और भी विभिन्न तरीकों से तोड़ा गया। कैसे कैसे? तो अब प्राकृतिक संख्या के बाद पूर्ण संख्या 0 के समावेश होने पर, उसके बाद इसे तोड़ा गया किसमें? सम संख्या। तो सम संख्या आप ज्यादातर लोग जानते ही होंगे, वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः कटती उसे कहते हैं सम संख्या, जिसे हम लोग इवन नंबर भी कहते हैं। तो ये है सम संख्या। ये किससे कटती है? 2 से पूर्णतः कटती, तो आप जानते ही हैं 2 4 6 8, ये जो संख्याएं जो आगे बढ़ती, जो 2 से कटे थे, कहते हैं हम लोग सम संख्या। अब हम जानते हैं विषम संख्या के बारे में। विषम संख्या ये संख्या वैसी होती जो 2 से नहीं कटती। नहीं कटने का मतलब है जैसे 1 3 5 7, ये जो संख्या, ये संख्या कहलाती है विषम संख्याएं, जो कि 2 से विभक्त नहीं होती, सम 2 से विभक्त होती है। उदाहरण मैंने यहाँ दे दिया, यहाँ मैं उदाहरण शामिल कर देता हूँ। 1 3 5 7 9, ऐसे ही संख्याएं आगे बढ़ती जाएगी। इसके बाद जो थोड़ा कंफ्यूज करता है लोगों को, भाज्य संख्या, इसे संयुक्त संख्या भी कहते हैं। भाज्य को संयुक्त भी कहा जाता है। तो भाज्य संख्या, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि मैंने यहां लिखा है कम से कम 3 तरह की संख्या से कटती है। यानी जो भाज्य संख्या होती है, भाज्य का मतलब जो जिसमें डिवाइड लग जाए, आसानी से जो कट जाए, जो आसानी से भाजित हो जाए, उसे कहते हैं भाज्य संख्या। तो यानी डिविजिबल नंबर भी इसे कह सकते हैं, जो आसानी से कट जाए। तो मैंने लिखा है कम से कम 3 तरह की संख्या से कटती है। तो अगर हम 1 को लेकर के चलते हैं, 1 सिर्फ एक संख्या से कटती है और कोई नहीं काटता है। दुनिया की प्रत्येक पूर्ण संख्या 1 से तो कट ही जाती है। अब देखिए 2 को, 2 1 और 2 दोनों से कटती है। 3 1 और 3 से कटती है। लेकिन जैसे ही हम 4 पर आते हैं, 4 3 तरह से कटती है। कैसे कैसे? तो पहला 1 काटा, दूसरा 2 काटा और तीसरा उसे 4 ने भी काटा। तो ये 4 जो संख्या है, ये सबसे छोटी भाज्य संख्या है। कौन? 4, क्योंकि मैंने क्या लिखा है, कम से कम 3 तरह की संख्या से कटती है। तो आप लिख सकते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? तो 4, क्योंकि यही वो संख्या है जिसको काटने के लिए 1 भी आता है, 2 भी आता है और 4 भी आता है। तो ये हो गया भाज्य संख्या, जो कि 1 से भी, 2 से भी और 4 तीनों से कटती है। ठीक है, इसके आगे अगर हम देखते हैं 5, तो 5 को काटने वाला कौन कौन है? सिर्फ 1 और 5, तो भाज्य तो होगी नहीं। फिर 6 को देखिए, 1 2 और 3। तो ऐसे आप चाहे तो इसको आगे आप लिख सकते हैं कि भाज्य संख्याएं आगे। अब मैं हल्का सा बता देता हूं भाज्य संख्या के बारे में। भाज्य संख्याएं पहले कौन आई? 4, फिर कौन आई? 6। इसके पहले भाज्य नहीं होगा, क्योंकि भाज्य को करने कम से कम 3 संख्याओं की आवश्यकता है। तो 4 6 के बाद फिर 8, फिर 9 भी आ रही है, क्योंकि 1 3 और 9 तीनों से कटती है। आगे 10 है, 12 है, 14 है, 15 है, 16 है, ऐसे आप आगे बढ़ा सकते हो। ये हो गया भाज्य संख्या।
जिसको संयुक्त संख्या भी कहते हैं। इसके अलावा अब आते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यहाँ क्या है, ये सिर्फ दो तरह की संख्या से कटती है। जैसे ये भाज्य संख्या तीन तरह से कट रही है, ये सिर्फ दो तरह से कटती है। तो दो तरह से कटने संख्या जानते हैं। फिर से हम एक पर आते हैं। अगर हम एक को देखते हैं, एक को तो सिर्फ एक ही संख्या काटती है, तो एक ना ही भाज्य के अंतर्गत आता है और ना ही अभाज्य के अंतर्गत आता है। तो ये सिर्फ क्या है, तो प्राकृतिक और पूर्ण संख्या में आता है। तो एक ना ही भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है, तो इसको हम यहां नहीं लिखते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमको कौन सी मिली, पहली 2। कई बार एग्जाम में ये डायरेक्ट सवाल आ चुका है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताएं, तो वो 2 है। 2 एक ऐसी संख्या है जो कि सम होते हुए भी अभाज्य है। 2 एक सम संख्या है, देखिए सम संख्या है। लेकिन इसके अलावा क्या है, यहाँ देखिए ये 2 पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, 2 सम संख्या है। सम होते हुए भी ये क्या है, अभाज्य है, यानी किसी से कटती नहीं है। क्योंकि अगर 2 संख्या से कटेगी तो उसे कटना नहीं है। क्योंकि 2 देखिए सिर्फ 1 और 2 से, 3 को देखिए सिर्फ 1 और 3 से। लेकिन जैसे ही आप 4 पे आते हैं तो 4 1 से भी कटती है, 2 से भी कटती है और 4 से भी कटती है। तो इसीलिए अगर हम यहाँ लिखना चाहें कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, देखिए अभाज्य संख्या पहला 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, ऐसे ही आप आगे बढ़ सकते हैं। ये अभाज्य संख्या है। तो अगर हम अब जान चुके इन संख्याओं के बारे में, अब एक द्विक अभाज्य संख्या होती है। द्विक अभाज्य संख्या परीक्षा में ये पूछी जाती है। अभाज्य संख्या मतलब कि अभाज्य संख्या मतलब अभाज्य संख्या के जोड़े। अभाज्य संख्या द्विक मतलब 2 अभाज्य संख्या। तो जैसे कि हम जान सकते हैं द्विक अभाज्य संख्या जो बैक टू बैक है, मतलब लगातार, जैसे कि मानिए 3 और 5, ये अभाज्य संख्या है, द्विक अभाज्य संख्या। आप आगे भी इसको बना सकते हैं, 5 और 7 बैक टू बैक आ रही है, द्विक अभाज्य संख्या है, ठीक है। लेकिन 7 और 9 नहीं, क्योंकि 9 तो अभाज्य संख्या है नहीं। तो अगर हम आगे बोले तो कौन कौन सा, 11 और 13, ये द्विक अभाज्य संख्या है। जो बैक टू बैक लगातार आए वो द्विक अभाज्य संख्या है, ठीक है। इसमें एक का अंतर होता है, बीच में एक भाज्य संख्या आती है, बाकी 2 अभाज्य संख्या आती है। एग्जाम में आजकल ये सबसे अधिक पूछा जा रहा है सह अभाज्य संख्या, ये कहते हैं को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्या का एक डिफिनेशन है कि इन संख्याओं का, मैं यहां लिख देता हूं, इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हमेशा 1 होता है। इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हमेशा 1 होता है। कहने का मतलब है कि कोई भी 2 ऐसी संख्या जिनका आपको महत्तम समापवर्तक यानी HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF क्या होता है, 1। जैसे कि अगर हम कोई संख्या लेते हैं, ये भी 3 और 5 द्विक अभाज्य संख्या होने के साथ साथ यह सह अभाज्य संख्या भी, यानी प्रत्येक द्विक अभाज्य संख्या, प्रत्येक द्विक अभाज्य संख्या सह अभाज्य संख्या हो सकती है, पर सह अभाज्य संख्याएं द्विक अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। कैसे बताते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये अभाज्य संख्याएं जो यहाँ पे मैंने लिखा है कि 2 संख्याएं दोनों अभाज्य हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। उसमें एक भाज्य संख्या भी आ सकती है, बस रूल क्या है, महत्तम समापवर्तक 1 होना चाहिए, महत्तम 1 होना चाहिए, तभी वो होगा। इसलिए मान लीजिए हम कोई भी संख्या मानते हैं, ठीक है। हम अगर अभाज्य संख्या को जहां तक मानने की बात है, तो अगर हम 1 को भाज्य मान लेते हैं, एक संख्या को भाज्य मान लेते हैं, एक संख्या को मानते हैं 7, 1 को मानते हैं 9, ऐसा मान सकते हैं। 7 और 1 9, 7 कौन सी संख्या है, 7। 7 जो है ये अभाज्य संख्या, सिर्फ 1 और 7 से कटती है, जबकि 9 ये भाज्य, 1 3 और 9 तीनों से कटती है। तो एक भाज्य एक अभाज्य, देखिए पर ये सह अभाज्य संख्या है। कैसे, 7 का जब आप 9 से आप इसका जब HCF लीजिएगा तो इसका HCF आपको 1 ही आएगा, इसका HCF 1 आता है। इसका मतलब ये क्या है, यह सह अभाज्य संख्या है। तो मैंने अभी आप लोग इतना संख्या के बारे में बताया, ठीक है, और अभाज्य संख्या को रूट संख्या के नाम से भी जानते हैं। तो अब संख्या के बारे में जानने के बाद हम कुछ और चीजों पे डिस्कस करेंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है।